उसका दामन गौहरे वलद से खाली होता है और दुआएं मांगता है और दुआएं मांग करके जाता है और अगले साल अल्लाह अपने महबूब के सदके में उसकी गोद भराई अता फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह। चुटकियों में फैसला होता है, ये सिर्फ और सिर्फ दरबार गाजी का सदका है। वो सरकार हुजूर शुएबुल औलिया है, उसी खानवादे के शहजादे हमारे और मां बहन तशरीफ फरमाएं, आप जियारत करें और दुरूद पाक पढ़ें। मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या सय्यिदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हकीकत मिलाद मुस्तफा बयान किया जाए, सुनना चाहते हैं? जितने लोग सुनना चाहते हैं हाथ उठा करके बताएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेदार मैं देखना चाह रहा था कि 1:30 बजे रात में आप बेदार हैं कि नहीं। माशाअल्लाह मौलाना कलीम साहब किबला और दीगर अहबाब की जो है मेहनतें रंग लाई माशाअल्लाह बेदार है। अब जरा सुनो, यकीनन सवाल होता है, आपने सवाल करके मेरी ज़हनियत बना दी, मेरा मूड बना दिया। यकीनन सवाल करते हैं और भोले भाले मुसलमानों को गुमराह करते हैं, कहते हैं मियां ईदें तो सिर्फ 2 थी, ये मुसलमान तीसरी ईद लेकर के चलाए। और सुन्नी लोग वो अपने आप को कहते हैं मुसलमान, कहते हैं सुन्नी लोग, ये तीसरी ईद लेकर के आ गए। तो आज मैं अशआर के दलाइल के साथ नहीं बल्कि मुकम्मल आला हजरत सरकार के फतावा रज़विया की रोशनी में और अहादीस मुस्तफा की रोशनी में मैं ये साबित करूंगा। सुभान अल्लाह। अहादीस मुस्तफा की रोशनी में। और एक बात और सुन ले, हमारे मुखालिफिन सिर्फ 3 किताब को मानते हैं, चौथी को नहीं। अल्लाह के कलाम को, बुखारी शरीफ को, मुस्लिम शरीफ को, फिर उसके बाद तीसरी किताब, चौथी किताब नहीं मानते, 3 किताब मानते। इन्हीं 3 किताब के हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, बस इससे ज्यादा नहीं। अब जरा आप मुझे बताओ, जाहिर सी बात है भोले भाले मुसलमानों को ये गुमराह करते हैं। कब मिलादुन्नबी ईद है तो सिर्फ 2 थी और यकीनन आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्कतुल मुकर्रमा से चलकर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ लेकर गए तो मदीना वाले साल में 2 दिन अपना कौमी त्योहार मनाते थे। पूरी कौमियत जमा होती थी, एक दूसरे के गले मिलते थे, खुशियां बांटते थे, मेला लगता था, सब जमा होते थे। उसके बाद वो मेला खत्म हो जाता था। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, जब आप हिजरत करके तो आपने पूछा ये क्या है? कि हमारा कौमी त्योहार है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नहीं मना किया कि कौमी त्योहार मत मनाओ, का कौमी त्योहार मनाओ लेकिन मनाने की नवैयत को बदल दो। अब हदीस मुस्तफा उठाओ, जितनी हदीस की किताबें उठाओगे तकरीबन सब में मिल जाएगी। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ऐसा करो सिर्फ खेल कूद और नाच गाना ताश गाया ये सब ना हो, इसमें आओ और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जबीन नियाज को झुकाओ, तो गाना अदा कर लो, लोग मिल करके दूसरों को खुशियां मना लो, तुम्हारे ईद का दिन होगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये दोनों ईदें जो है ये प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनाई हुई। 2 गाना अदा करो और वही हम करते हैं, 2 गाना अदा करते हैं, खुशियां मनाते हैं, ये 2 तारीखों में। फिर ये तीसरी ईद आई कहां से? अब जो सवाल करते हैं क्या वो हदीस पाक को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? अब आओ सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब खलीफे दुआम मुरीदो मुरादो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आका के मुरीद भी हैं और आका के मुराद भी हैं। बेशक हक है। अब बैरागी गांव वाले कहेंगे मोइनुद्दीन अजहरी क्या कह रहा है? भाई मुरीद तो समझ में आता कि आका के मुरीद हैं और हजरत उमर के पीरो मुर्शिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन मुराद क्यों? मुझे सिर्फ इतना बताओ, मेरे आका ने दुआओं में मांगा किसको था? वाह। मेरे आका ने दुआओं में मांगा किसको था? किसको कहा था मौला दे दे इस्लाम की मौनत हो जाएगी? वो कोई और नहीं सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब है। बेशक हक है। आका करीम ने जिसे दुआओं में मांगा था वो उमर इब्नुल खत्ताब है। उनके पास यहूदी चल करके आए और आने के बाद जाअतुम मिनल यहूद वसअला फी किताबिकुम आयतुन लौ उनज़िलत अलैना लनत्तखदहा ईदा। हदीस पाक समाअत करें, लौ उनज़िलत अलैना लनत्तखदहा ईदा। फक़ाला अय्युल आया? क़ाल अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना।
वाह सुभान अल्लाह। ये आयत करीमा यहूद चल करके आए हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला के पास, और आने के पास उन्होंने अरीजा पेश किया है, मौला उमर इब्नुल खत्ताब तुम्हारे कुरान में एक आयत है, इसको थोड़ा सा हजरत आप जो है इसको हजरत की तरफ करें, पंखे को संभाल के हाँ माशाअल्लाह, आइए बस काफी माशाअल्लाह, अल्लाह ताला फजल फरमाए। हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला के बारगाह करम में कौन आए? यहूदी चल कर के आए। तुम्हारे कुरान पाक में अल्लाह ने एक आयत नाजिल की है, अगर वो आयत हमारे तौरेत में मूसा अलैहिस्सलाम पर वो आयत नाजिल होती तो उस दिन हम ईद का दिन मनाते। उस दिन क्या करते हैं हम? ईद का दिन मनाते। हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा वो कौन सी आयत करीमा है? तो जब इतना पूछा कि कौन सी आयत करीमा है तो यहूदियों ने कहा यही आयत करीमा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। का ये आयत करीमा का यही आयत करीमा का? हाँ का ये आयत करीमा अगर नाजिल होती तो यहूदियों तुम ईद का दिन मनाते? कहा हाँ। तो कहा अब जरा करीब आओ, यहूदी करीब आए, उनको पेश करो, पेश कर दो बस माशाअल्लाह, चलो ठीक। कहा करीब आए तो कहा अगर ये आयत तुम्हारी किताब तौरेत में नाजिल होती कितनी ईदें मनाते? का एक ईद और कितनी? कहा वल्लाहि आरिफु ऐना नुज़िलत मता नुज़िलत कैफा नुज़िलत यौम अरफा व नुज़िलत यौमुल जुमआ। सुभान अल्लाह। हजरत मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला सुनो, मौला उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अगर ये आयत तुम्हारे तौरेत में नाजिल होती तो तुम एक ईद मनाते। कसम खुदा की मैं जानता हूँ ये आयत कब नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई? यहूदियों ने पूछा कब नाजिल हुई, कैसे नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई? का ये आयत करीमा मकामे अरफा में नाजिल हुई, अरफात के दिन मकामे अरफा में नाजिल हुई, और वो दिन जुमा का दिन था। मकामे अरफा तो हम लोगों के लिए ईद का दिन है, वो कुर्बानी का दिन है, और रही बात उसके साथ साथ वो जुमा का दिन है। वल जुमाअतु ईदुल लिल मुस्लिमीन, जुमा मुसलमानों के लिए ईदों का दिन है। हजरत उमर ने फरमाया तुम एक ईद मनाते, कसम खुदा की हम पहले से इस आयत के नुज़ूल पर दो ईदें मनाते हैं। माशाअल्लाह बहुत खूब, क्या कहने, जिंदाबाद। कितनी ईदें? दो ईदें। अब एक दिन में दो ईद कैसे हो गई भाई? आप यही ना सवाल करोगे कि मोइनुद्दीन नजरी ये बता एक दिन में दो ईदें कैसे? अब बताओ यौम अरफा हमारे लिए ईद का दिन है, और ईद के दिन के साथ साथ अगर उस दिन जुमा का दिन आ जाए तो का जुमा का दिन भी मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। वाह। हाथ उठा करके जरा हाथ उठा करके अगर मेरी बात समझ में आए, चूंकि वक्त इतना नाजुक है, अगर हाथ नहीं उठाओगे तो मैं समझूंगा शायद सर नीचे चला गया। वक्त नाजुक है, इसलिए मुझे बता करके आप थोड़ा सा मुझे भी बताएं कि आप जग रहे हैं, बात समझ में आ जाए, जहन को हाजिर करें। अल्लाह ताला फजल फरमाए, और जब बात जहन में आएगी तो इंशाअल्लाह आप मचल जाएंगे। तो का दो ईदें, का एक यौम अरफा जिस दिन हाजी हज करते हैं, हज का दिन हमारे लिए ईद का दिन, और दूसरा का यौमुल जुमा, जुमा का दिन। अब जुमा का दिन ईद का दिन हुआ कैसे? अच्छा एक बात और बताओ, साल भर में कितने जुमे हम पढ़ते हैं? साल भर में कितने जुमे हम पढ़ते हैं? तकरीबन कोई जोड़कर बताए। अरे महीने में तकरीबन 4 जुमे होते हैं, 12 चौक 48 ऐसे ही तो होता है। तकरीबन 52 जुमे कुल मिलाकर के अगर राउंड फिगर हम माने 52 जुमे पढ़ते हैं। कितने जुमे? 52 जुमे। और 52 जुमा बैतुल मामूर पर फरिश्ते ईद का दिन मनाते हैं, और जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ उठा करके देखो, मेरे आका ने बार-बार फरमाया वल जुमाअतु ईदुल लिल मुस्लिमीन, जुमा मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। मेरे आका ने फरमाया जब जुमा के दिन आए साफ सुथरे कपड़े पहनो, खुशबू से तैयब हो, उसके बाद जुमा के लिए जाओ। आका
नमाज पढ़ने जाएंगे, फजर है, जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, सब पढ़ने जाते हैं, इसे जुमा भी पढ़ने जाएंगे। जुमा के लिए तखसीस क्यों? फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नहु सय्यदुल अय्याम, माशाअल्लाह, इसलिए कि जुमा दिनों का सरदार है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह जुमा दिनों का सरदार हुआ कैसे? तो आका ने फरमाया, लिअन्नहु उलिदा फीही आदम, सुभान अल्लाह, इसलिए कि जुमा के दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो जुमा दिनों का सरदार हो गया। बेशक। बताओ हजरत आदम हमारे बाप हैं कि नहीं है। हम सबके बाप हैं। कोई हाथ उठाए ना उठाए, कोई जान पाए ना जान पाए, हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बेशक। जिनके औलाद हम हैं, जिनकी औलादें हम हैं, जुमा सैयदुल अय्याम, दिनों का सरदार इसलिए कि हजरत आदम पैदा हुए। कहा या रसूलल्लाह, अगर हजरत आदम पैदा हुए तो उस दिन हम जुमा का दिन मनाते हैं, उस दिन आपके लिए क्या है, क्या करें आपके लिए? फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अक्सिरू अलैया अस्सलाह, जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो। कहा या रसूलल्लाह क्यों? क्योंकि इसलिए आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, पैदा हो आदम, दुरूद प्यारे मुस्तफा पर क्यों? आका से पूछा गया। चलो आका से नहीं पूछते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछ लेते हैं। आदम अलैहिस्सलाम पैदा तो आप हुए जुमा के दिन, लेकिन जुमा के दिन कसरत से प्यारे मुस्तफा पर दुरूद क्यों पढ़े? तो हजरत आदम यही कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो, अल्लाह तबारक व तआला ने खाली मुझे सिर्फ पैदा नहीं फरमाया, बल्कि प्यारे मुस्तफा की नूरानियत से मुझे पैदा फरमाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, प्यारे मुस्तफा की नूरानियत से पैदा फरमाया है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नक्ल, उस गुल की याद में ये सदाफुल बशर की है। हजरत आदम पैदा हुए मुस्तफा के नूरानियत के सदक़े में। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, वो जुमा का दिन हो जाए और जुमा ईद का दिन हो जाए, तो ऐ बैरागी गांव और कुर्बो जवार से आए थे जिंदा दिल मुसलमानों, मोइनुद्दीन अज़हरी के सवाल का जवाब दो कि हजरत आदम पैदा हो, वो दिन ईद का दिन हो जाए, तो जिस दिन आदम के भी नबी, ईसा के भी नबी, मूसा के भी नबी, कुल नबियों के नबी पैदा हो, वो दिन आखिर ईद का दिन क्यों ना हो? ये सारी ईदें पावन ईदें और सारी ईदें मिलकर मुस्तफा के ईद पर कुर्बान हो जाए, तब वक्त का अल्लामा तरफ करके बोल पड़ता है, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, जिंदाबाद। सारी ईदें मिलकर प्यारे आका के ईद पर कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब बुखारी शरीफ से जुमा की 52 ईदें, अब उनके सवाल का जवाब दे दूं कारी साहब क़िबला। बुखारी शरीफ से जुमा की 52 ईदें हम मनाते हैं, तब इनको नहीं लगता है कि ये 52 ईदें जो मनाते हैं हदीस पाक से, ये गुमराह करते कि सिर्फ 2 ईदें नहीं है, जुमा की 52 ईदें और है, वो कहाँ चली गई? ये हमने अपने घर से नहीं मनाई, न तुम्हारे बाप के घर से है, न हमारे बाप के घर से है, ये रसूले पाक के घर से है। बेशक हक है, ये रसूले पाक के घर से है। 52 ईदें जुमा की, और ईद और बकरीद मिला ले कितने हुए? 54। कितने हुए? 54 ईदें। ये 54 ईदें मिलकर प्यारे मुस्तफा के ईद मिलादुन नबी पर कुर्बान हो जाए, तब अल्लाह अहमद खान नहीं फरमाते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। वाह, बहुत खूब। ये हकीकत मिलाद मुस्तफा। वक्त को देखते चले। अरे भाई, एक मफहूम अभी मैंने पेश किया है और अगर पौना घंटा हुई, पौना घंटा एक मफहूम मैंने पेश किया, दूसरा मफहूम ले लें।
चले हम मनाते हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। एक चीज, नई चीज आपको बता दूं और ताज्जुब खेज चीज में बता दूं, शायद आपको पता हो कि ना पता हो, जो लोग कहते हैं कि हम मिलाद मुस्तफा नहीं मनाते, हमारी तरह टोपी कुर्ता पैजामा पहनते, जानते होंगे आप लोग, पैजामा थोड़ा सा ऊंचा होता है, कुर्ता नीचे हो जाता, बस इतना आप जान गए होंगे। नाम लेने की जरूरत है या जान गए? जितने लोग जान गए हाथ उठा करके बताएं। माशाल्लाह, मैं मुबारकबादी, इधर मुबारकबादी नहीं, मैं इधर मुबारकबादी पेश करता हूं उलमा को, इन्होंने बहुत मेहनत की है ताकि आप इन लोगों को जान गए हैं। वाह, हक है। मुबारकबादी। अरे एक बात और सुनिएगा, बहुत ऐसा मत समझिए कि हम लोग स्टेज पर बैठते हैं तो मतलब ये सोचते हैं कि हम किसी को नीचा दिखाएं, नीचा नहीं, ये अकीदा बयान करना बिल्कुल दुरुस्त है। अकीदा मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने बयान फरमाया जी। हाँ? आप कहते हो ये मौलाना लोग बैठते हैं जैसे सुन्नी वाबी करते रहते हैं, करने लगते हैं, हमने थोड़ी कहा है। पहले कुरान से पूछो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, आखिर ये है क्या? तब्बत यदा अबी लहब है क्या? जी, ये इसका तर्जुमा करके मुझे बताओ कि आखिर है क्या? जो कुरान ने कहा वही हम कहते हैं। अब एक बात और बताऊं आपको, बड़ा मजा आएगा, लुत्फ आएगा आपको, लतीफ बात है। जो लोग कहते हैं कि हम मिलाद मुस्तफा नहीं मनाते, मोइनुद्दीन अज़हरी मिंबर पाक पर बैठकर बारगाह हुजूर शुएबुल औलिया के कदमों को चूम करके बैरागी गांव के जिंदा दिल मुसलमानों और कुर्ब जवार के जिंदा दिल मुसलमानों को ये बताना चाहता है कि जो दावा करते हैं कि हम मिलाद मुस्तफा नहीं मनाते, अरे कसम उस खुदाए वादा शरीक की जिसकी कब्ज़े कुदरत में हम सबकी जाने हैं, जितने उमरा और हज करने वाले हैं सब के सब मिलाद मुस्तफा मनाते हैं। वाह, बेशक हक है, बहुत खूब, माशाअल्लाह। चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो, अगर हज और उमरा करने जाते हैं तो सब मिलाद मुस्तफा मनाते हैं, अपने हो चाहे इधर वाले हो चाहे ना मनाने वाले हो। आप कहोगे ये कैसे भैया, वो तो हज करने के लिए जाते हैं, उमरा करने के लिए जाते हैं, वो कब मिलाद मुस्तफा मनाते हैं? उनका मिलाद मनाना कैसे हो गया? ये कहां से बोल रहे हो? इसकी दलील कहां से? आओ मैं आपको बताता हूं। अब आओ फिर कुरान पाक की तरफ लेकर के चलो। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, दोनों बाप बेटे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर के तामीर की इजाजत दी, कहा कि ए इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो, तजदीद करो। तामीर का मतलब शुरू से बनाना, तजदीद का मतलब फिर से नया करना। काबा कब से है ये हमको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता। काबे की हकीकत में आओगे तो वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा। अमा काबा तो वो काबा है जिसकी हकीकत के बारे में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले दुनियाए गिनती पर आप तशरीफ लेकर के आए, आप बताए जब आप वजूद खाकी में आए तो काबा मौजूद था कि नहीं? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अपनी निगाहों से सबसे पहले अल्लाह के घर खाने काबा को देखा। अब सुभान अल्लाह, आदम जब आए तो काबा मौजूद था। हाँ, तो आप फरिश्तों से पूछ लेते हो फरिश्ते कब आए? का हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 70,000 साल पहले अल्लाह ने जिन्नातों को पैदा फरमाया। किसको? जिन्नातों को 70,000 साल पहले जिन्नातों से पूछा गया, जिन्नात ये बताओ कि खाने काबा का वजूद कब से है? जब अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया तो तुमने खाने काबा को देखा, उस वक्त मौजूद था कि नहीं? तो जिन्नात कहते हैं कि जब हम आए तो खुदा की कसम हमने खाने काबा को इस रूए जमीन पर चमकते हुए देखा। सुभान अल्लाह। तो का ये जिन्नातों ने देखा, तो जिन्नातों से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया। फरिश्तों से पूछते हैं सैयदुल मलाइका हजरत सैयदना जिब्रील अमीन से पूछा गया, जिब्रील अमीन बताओ अल्लाह ने जब आपको वजूद बख्शा तो बताओ क्या खाने काबा मौजूद था? तो फरमाते लाल याकूत जौहर और हीरे जवाहरात तो जबरदस्त से चमकते हुए मैंने खाने काबा को देखा है। सुभान अल्लाह। अब किससे पूछोगे? अब किससे पूछोगे? अब तो या तो खुदा जाने या मेरा मुस्तफा जाने। खाने काबा का वजूद कब से है इसकी कोई तारीख हकीकत अब आप तलाश करो। अब आगे आओ, मोइनुद्दीन अज़हरी आपको आगे बढ़ाता है। उसी खाने काबा की तजदीद करने के खातिर फरमाया अल्लाह ताला ने वईद यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सुभान अल्लाह। बाप बेटों ने मिलकर के खाने काबा की तामीर की। हजरत
ने जब तामीर करने लगे तो तामीर करते करते जब अपने कद से खाने काबा की दीवार ऊंची हुई तो आपके घर में जो इंजीनियर बनाता है, जो मिस्त्री बनाता है, तो जब आप अपने कद से जब दीवार ऊंची हो जाती तो वो पाड़ बांधता है। पाड़ ही तो बोलते हैं उसको, पाड़ बोलते, पाड़ बांध के तब ऊंचाई पर लेकर के जाता है। वहां कोई पाड़ बांधने वाला सिस्टम नहीं था, वहां पहले इस चीज का वजूद नहीं था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों की मदद से एक पत्थर को लाने के बाद रखा और पत्थर पर खड़े हुए अपने बेटे इस्माइल को कहा, बेटे तू ईंट पकड़ाता चला जा और मैं खाने काबा की दीवार को ऊंची करता चला जाऊं। और उस पत्थर का कमाल ये था कि उसी पत्थर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े रहते, जैसे जैसे दीवार ऊंची होती जाती वैसे नीचे से वो पत्थर ऊंचा होता चला जाता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आका की विलादत हुई, 360 पत्थर मौजूद थे खाने काबा में। इस्लाम पत्थरों को निकाल करके बाहर फेंकने आया था, ना कि पत्थरों को अंदर रखने आया था। अब जिंदा दिल मुसलमानों जरा ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। 360 पत्थर को खाने काबा से निकाल करके फेंक दिया गया। बोलो फेंका गया कि नहीं फेंका गया? 360 पत्थरों को निकाल करके फेंका गया। आज भी 2 पत्थर बाकी हैं। 2 पत्थर कौन कौन? एक हजरे अस्वद है और एक मकामे इब्राहिम है। हजरे अस्वद खाने काबा की दीवार में लगा हुआ, रुकने यमानी कोने पर लगा हुआ। और फिर मकाम इब्राहिम क्या है? वो जो आप मीनार नुमा देखते हो जब तवाफ करने के बाद जिसके सामने 2 रकात नमाज अदा करते हो कि आपके और खाने काबा के बीच में जो मीनार टाइप का छोटा सा जो घर बना हुआ है उसी के बीच में वो पत्थर रखा हुआ है जिसे मकाम इब्राहिम कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया वत्तखिदु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। सुभान अल्लाह। मकाम को, उस पत्थर को जाए मुसल्ला बना लो, जाए नमाज बना लो। यानी तवाफ करने के बाद 2 रकात नमाज उसके सामने पढ़ो। उस जिसकी तवाफ जो तवाफ करता है और तवाफ करने के बाद 2 रकात नमाज मकाम इब्राहिम के सामने न पढ़े, उसका तवाफ कबूल नहीं किया जाएगा। साफ तौर पे बोलो, उसका तवाफ कबूल नहीं किया जाएगा। और जिसका तवाफ कबूल नहीं किया जाएगा उसका ना तो हज कबूल होगा ना तो उम्रा कबूल होगा। तवाफ कबूल करने के खातिर 2 रकात नमाज कम से कम मकाम इब्राहिम के सामने तुम्हें पढ़ना होगा। बेशक क्यों मेरे मौला ने फरमाया कि वत्तखिदु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, मेरे इब्राहिम के जाए मकाम को अपना मुसल्ला बना लो। क्यों? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवाब ये दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस पत्थर पर कदम रखते थे पत्थर पिघल करके मोम हो जाता था, और नबी जिस पत्थर से गुजरता है उस पत्थर पर नबी के नक्श पड़ जाते हैं। ये बात बिल्कुल अतमी है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशान हजारों पत्थर पर रहे होंगे, हजारों पत्थर पर, एक पत्थर पर नहीं। नबी जिस पत्थर पर पैर रखते वो पत्थर मोम हो जाता पिघल करके और उस पे पैरों के निशान पड़ जाते। हजारों पत्थरों पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निशाने कदम थे। सारे पत्थरों को लाकर खाने काबा में नहीं रखवाया और सारे पत्थरों के सामने 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाजत न दी। सिर्फ उसी पत्थर पर क्यों जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े होकर खाने काबा की तामीर कर रहे थे। कहा ये पत्थर खास है। कहा क्यों? अब जवाब हदीस पाक से सुनो, कुरान की तफसीर और हदीस पाक से सुनो। जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल कर ली तो अल्लाह की बारगाह में उसी पत्थर पर खड़े होकर के दुआ मांगा। वइद क़ाला इब्राहीम रब्बि जल हाज़ल बलद आमिना वर्ज़ुक़हु मिन अत-तमराति मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। पूरी आयत करीमा पढ़ते चले जाए। का मौला जो तेरे घर में आए उसको अमन दे, अमान दे, सुकून दे, शांति दे, खाना दे, पीना दे, हर एक चीज का सामान मुहैया कर, उनके लिए आसानी कर। अल्लाह ताला ने फरमाया इब्राहिम तू और तेरे बेटे ने मिलकर के मेरे घर को बनाया है, उस घर का मेहनताना तुझे चाहिए। मैं तुझे मेहनताना देना चाहता हूं, उजरत देना चाहता हूं। आपका घर कोई मिस्त्री बनाए और बढ़िया बनाए
तो जितनी उजरत उससे तय करते हो उससे उठा करके कोई बाईसाइकिल दे देता है, कोई घड़ी दे देता है, कोई मोटरसाइकिल, कोई क्या दे देता है कि उसने घर अच्छा बनाया है, मैं उसको तोहफे के तौर पे देता हूं। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम तूने मेरे घर को बनाया है, मैं तुझे तोहफा दूंगा, बेशक जो मांगना है मांग ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वही क़ाला इब्राहिम रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना वरज़ुक़हु मिनत तमरात मन आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। कहा ना, ये तो मेरा घर है और आने वाले मेरे मेहमान होंगे, उनके खातिर मुझे जो करना है मैं करूंगा। इब्राहिम तू अपने लिए कुछ मांग ले। किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए कुछ मांग ले का मौला, अगर मैं अपने लिए मांगू तो तू अता करेगा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम मांग करके तो देख। तो कहा मौला मेरी ज़ुर्रियत को वजालनी मुस्लिमीन, को मुसलमान इस्लाम पर रख, और इस्लाम पर रखने के साथ साथ उसी पत्थर पर खड़े होकर के दुआ मांगी। का वबअस फीहिम रसूला, का मौला खुसूसियत के साथ तेरे बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि मौला जिस आखिरी नबी को तू पैदा करने वाला है उसको किसी और के नस्ल से नहीं, मुझ इब्राहिम के नस्ल उस मोहम्मद को पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह। जिस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौला जिस आखिरी नबी को तू पैदा करने वाला है, जिसका नाम आसमानों पर अहमद और जमीनों पर मोहम्मद है, मौला उस नबी को मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह। मौला ने फरमाया इब्राहिम जिस वक्त वो मेरा महबूब आएगा उस वक्त तेरा जाहिरी हयात नहीं होगा, तू जाहिरी जिंदगी में नहीं होगा। तो फिर जब जाहिरी जिंदगी में नहीं होगा तो मांगने का मतलब क्या है? क्यों उस आखिरी नबी को मांग रहा है कि आखिरी नबी को मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अरीजा पेश किया, मौला मैदान क़यामत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी के उम्मती होंगे और सारी उम्मतियों के माबैन हजरत आदम का गुजर होगा। तो आदम के उम्मती कहेंगे वो देखो मेरे नबी आदम जा रहे हैं, हजरत ईसा के उम्मती जाएंगे तो उनके उम्मती कहेंगे कि हजरत मेरे नबी हजरत ईसा जा रहे हैं, हजरत मूसा का गुजर होगा तो उनके उम्मती बोलेंगे वो देखो मेरे नबी मूसा जा रहे हैं, हजरत लूत अलैहिस्सलाम गुजरेंगे, हजरत यूनुस गुजरेंगे, हजरत ज़करिया गुजरेंगे तो उनके उम्मती कहेंगे वो देखो मेरे नबी ज़करिया जा रहे हैं। हजरत इब्राहिम ने आपने अरीजा पेश किया, ऐ मौला मैदान महशर में मैं गुजरूं तो अहले महशर मुझे ये न कहे वो देखो इब्राहिम जा रहे हैं, बल्कि मेरी तमन्ना ये है अहले महशर कौन है वो देखो मुस्तफा के चाचे अंकल जा रहे हैं, वो देखो मुस्तफा के दादा चाचे। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से हर एक हाथ फिजा में लहराए। नारे तकबीर बुलंद होगा जिसका शऊर बोलेगा, जिसे पीना है शराबे तहुर बोलेगा। ज़बाने इश्क पर पाबंदियां नहीं होती, नबी के नाम पे सुन्नी जरूर बोलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़ाते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अरीजा पेश किया, मौला मैं यहाँ के लिए नहीं, मैं वहाँ के लिए मांग रहा हूँ। तो फिर ये मिलादे मुस्तफा कैसे हुआ भाई? उस मकाम इब्राहिम के सामने 2 रकअत नमाज तवाफ करने वाले पढ़े, ये फिर मिलादे मुस्तफा कैसे हुआ? इसका सबूत पेश करो, वक्त बहुत शिद्दत से बढ़ रहा है, मैं गुफ्तगू मुकम्मल करूं, समझने की कोशिश करें। उसी पत्थर पर खड़े होकर फरमाया वबअस फीहिम रसूला, मौला जो आखिरी नबी मबूस फरमाने वाला है वो मेरी नस्ल से पैदा फरमा दे। और बासा बसुमाने भेजना होता है, विलादत के माने में होता है, और वलदा युलदु अल मीलाद, मीलाद का माना होता पैदाइश। उसी पत्थर पर खड़े होकर मेरे मुस्तफा के पैदाइश की सदा लगा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब।
उसी पत्थर पर वरना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान बैरागी गांव के मुसलमानों हजारों पत्थर पर थे। सारे पत्थरों को खाने काबा में रखा नहीं गया और सारे पत्थरों के सामने अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए नहीं फरमाया कि उसी पत्थर के सामने 2 रकात नमाज अदा करो कि तुम्हारे और खाने काबा के बीच में वो पत्थर मौजूद हो। तुम जब नमाज पढ़ते हो तो खाने